हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग आरबी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से करंट अफेयर्स की नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इसे देखिएगा और बताइएगा ये आपको कैसी लगी। अभी की ये जो सीरीज़ है ये वीकली है और इसीलिए मैंने चीज़ें इसमें शॉर्ट में दी हैं। जहाँ ज़रूरी होगा मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताती चलूँगी और आगे की जो सीरीज़ आएगी वो डे वाइज भी आएगी, तो उसमें चीज़ें थोड़ी डिटेल्ड होंगी। तो प्लीज़ आप देखिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी, और जो भी आपके कमेंट हैं या आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें कमेंट पे दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नेशनल न्यूज़ से। तो आज पहली न्यूज़ है आज की, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो ये जो बलिदान स्तंभ है ये श्रीनगर के प्रताप पार्क में रखी गई है और इस स्मारक का जो निर्माण है वो श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर हुआ है। ठीक है, और जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि बलिदान स्तंभ है, तो ये शहीदों के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया है। तो चलिए चलते हैं सेकंड न्यूज़ की तरफ। सेकंड न्यूज़ है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई है। तो ये जो भारत इन पेरिस अभियान है ये भारतीय ओलंपिक संघ के पेरिस ओलंपिक से पहले पूरे भारत में खेलों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरे न्यूज़ पे। जो है सर्बानंद सोनोवाल जी ने नए CSR दिशा निर्देश सागर सामाजिक सहयोग ये लॉन्च किया है। ये जो सागर सामाजिक सहयोग लॉन्च किया गया है ये केंद्रीय पोत नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और इससे समुदायों की समस्याओं को अधिक सहयोगात्मक और तेज़ी से निपटाने में बंदरगाहों को सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो स्थानीय समुदाय हैं वो भी विकास और परिवर्तन के भागीदार बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। तो ये जो सम्मेलन है ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और इसका उद्देश्य है कि एक हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम स्थापित करना जिसके माध्यम से डीकार्बोनाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसमें वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करना। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जिंद से चलेगी। ये ट्रेन आपकी 2024 से चलेगी और ये हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच में चलेगी और ये डीजल की तुलना में चूँकि हाइड्रोजन पर्यावरण के ज़्यादा अच्छा है तो ये भी एक रीज़न है। और दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा कि हाइड्रोजन ईंधन सेल से ये चलने वाली ट्रेन होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है केंद्रीय कैबिनेट ने PM प्रणाम योजना को मंजूरी दी है। PM प्रणाम योजना के बारे में आप सभी को पता ही होगा। तो ये योजना एक्चुअली लाई गई है ताकि जो हमारी पृथ्वी की मिट्टी है उसमें जो पोषक तत्व हैं उसके क्षय को रोका जा सके। आप लोग जानते ही होंगे कि कितने रासायनिक उर्वरक हमारे खेतों में यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से लगातार मिट्टी का क्षय हो रहा है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए ये PM प्रणाम योजना लाई गई है और इसमें जैव उर्वरक को भी बढ़ावा दिया जाएगा तथा रासायनिक उर्वरकों पर जो सब्सिडी का एक बोझ है वो भी कम होगा। उस सब्सिडी से जो पैसे बचेंगे उसका 50% राज्यों को दे दिया जाएगा और चूँकि ये एक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल है तो इससे कृषि में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के निजी विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान हासिल किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नंदी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया एक्चुअली जो भारत में पशु स्वास्थ्य क्षेत्र हैं उसमें नई दवा एवं टीकाकरण प्रणाली की जो रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस है उसको आसान बनाने के लिए इसको डिजिटल फॉर्म में लाने के लिए किया गया है। पहले ये मैनुअली किया जाता था
अभी इसको क्या किया जा रहा है, डिजिटल किया जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। इंटरनेशनल न्यूज़ है नेक्स्ट आपकी। एडीबी ने बांग्लादेश रेल परियोजना के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। ठीक है, तो ये जो एडीबी ने 400 मिलियन डॉलर दिया है, एक्चुअली ये ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क का हिस्सा होगा, जो आपका ये जो 2 गेज रेलवे प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है बांग्लादेश में। तो और ये चट्टोग्राम से कॉक्स बाज़ार के बीच में शुरू किया जाएगा। और ये जो ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क है ये आपके 28 देशों से होकर गुजरता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चीन को पछाड़कर भारत दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन चुका है। तो आपको जैसा पता ही होगा, फर्स्ट नंबर पे आपका अमेरिका रहा है रोड नेटवर्क पे, सेकंड में चाइना था, थर्ड पे इंडिया। बट अभी चाइना को पिछाड़कर इंडिया सेकंड पे आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे भारत में पहले और दुनिया में 149वें स्थान पर है। याद रखिएगा आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग क्या है। नाउ, पतले प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ और चांदी के बर्तनों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है न्यूजीलैंड। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कनाडा ने विदेशी कामगारों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल घुमंतू रणनीति का खुलासा किया है। तो ये जो डिजिटल घुमंतू रणनीति कनाडा ने अपनाई है, ये एक्चुअली तकनीकी उद्योगों में कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए है। इसके तहत विदेशी श्रमिकों को 6 महीने तक कनाडा में रहने की अनुमति होगी, और अगर उन्हें प्रवास के दौरान कोई जॉब मिल जाती है तो फिर वो इस समय सीमा को बढ़ा भी सकते हैं। और इसको मांग और आपूर्ति को संतुलित करने के लिए भी किया जा रहा है। और आप जानते ही होंगे कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो जस्टिन ट्रूडो हैं, और राजधानी ओटावा है, और इसकी जो मुद्रा है वो कैनेडियन डॉलर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर यूएनएसडी की रिपोर्ट से भारत 12 साल बाद हटाया गया है। ठीक है, तो ये यूएनएसडी की एक रिपोर्ट आती है, जिसका पूरा फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। ये एक्चुअली विश्व के जो गरीब एवं कमज़ोर लोग हैं उनके हितों के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। और संयुक्त राष्ट्र जो सचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने बच्चों के बेहतर सुरक्षा के लिए ये सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव को लेकर अपनी वार्षिक रिपोर्ट से इस बार भारत का नाम हटा दिया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं बिजनेस न्यूज़ पे। बजट वाहक इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन बाजार पूंजीकरण में 1 ट्रिलियन पार करके भारत की अग्रणी एयरलाइन बनी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए स्पोर्ट्स न्यूज़ पे चलते हैं। पहली न्यूज़ है कि भारत की दीक्षा डागर ने चेक लेडीज़ ओपन 2023 गोल्फ का खिताब जीत लिया है। सेकेंड है, कार्लोस अल्कराज ने क्वींस क्लब का खिताब जीता। तो ध्यान रखिएगा। फीफा द्वारा इंडोनेशिया को 2023 अंडर 17 विश्व कप के लिए मेज़बान शहर नामित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि फीफा अंडर 17 की आगे की मेज़बानी जो है वो इंडोनेशिया को दी गई है। भारत ने विशेष ओलंपिक 2023 में 202 पदक जीते हैं। तो ये जो अभी समर ओलंपिक हुए हैं, विशेष ओलंपिक 2023 में, ये जर्मनी बर्लिन में हुए हैं, और इसमें इंडिया ने 76 गोल्ड जीते हैं, इसमें आपके 75 सिल्वर और 51 ब्रोंज हैं। टोटल 202 पदक हैं। और इनमें जो गोल्ड में एथलीट्स हैं वो हैं अंचल गोयल और रविमथी अरुमुगम। ठीक है, तो जो अंचल गोयल हैं उन्होंने 400 मीटर में लेवल बी महिला में ये गोल्ड जीता है, और जो रविमथी अरुमुगम है ये 400 मीटर लेवल सी में महिला में इन्होंने गोल्ड जीता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अडानी ने 2023 वनडे क्रिकेट विश्व कप के लिए जीतेंगे हम अभियान शुरू किया है। तो ये आप याद रखिएगा कि जीतेंगे हम अभियान किसने शुरू किया है। नेक्स्ट है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 भारत ईरान को हराकर 8वीं बार एशिया चैंपियनशिप को अपने नाम किया। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने स्विट्ज़रलैंड में लॉजन डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता है, जिसमें इन्होंने 87.66 मीटर
थ्रो के साथ ये खिताब को अपने नाम किया। नेक्स्ट है मैरी कॉम को दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विंडसर में यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है। नेक्स्ट है दुबई महिला कबड्डी के फाइनल में कोलकाता टीम विजयी हुई है। एक्चुअली ये जो दुबई महिला कबड्डी का गेम हुआ था, ये हुआ है पंजाब पैंथर्स वर्सेस उमा कोलकाता टीम के बीच में, जिसमें उमा कोलकाता टीम ने जीत हासिल की है। और तो चलिएगा नेक्स्ट है न्यूज़ डिफेंस न्यूज़। तो इस पे आते हैं। पहली न्यूज़ है कि भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास किया है। तो जो रण विजय अभ्यास है वे वायुसेना के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है DRDO ने उद्योग शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान चिंतन शिविर ये लाया है DRDO ने। तो आप जैसा जानते होंगे DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर समीर बी कामत हैं, और सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों पर जोर दिया जाएगा इसमें, और विदेशी आयात पर निर्भरता को भी कम किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस आयोजन में रक्षा विनिर्माण एवं नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाएगा। और प्लीज़ मेरी थोड़ी सी आवाज़ में थोड़ा खराबी है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। IAF के लड़ाकू विमान पेरिस में बैस्टिल डे परेड में हिस्सा लेंगे। इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान, ठीक है, आपके पेरिस में बैस्टिल डे परेड में हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट है भारत ऐतिहासिक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति की मेज़बानी के लिए तैयार है, ठीक है। तो जो ये तरंग शक्ति है एक्चुअली ये बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, जिसमें आपका USA, UK, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया कई देश शामिल हैं। इसका सीधा सा उद्देश्य है कि सैन्य सहयोग को मजबूत करना। जो बाकी के देश हैं जो इनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ में इस सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन देख लेते हैं। किरियाकोस मित्सोटाकिस ये ग्रीस की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। रूबी सिन्हा ये ब्रिक्स CCNIV की अध्यक्ष हैं, मतलब अभी बनाया गया है इनको, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जो ये CCI है इसको बोलते हैं ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेन वर्टिकल की ये अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो और ये जो रूबी सिन्हा जी हैं ये शीएट वर्क और कम्यून ब्रांड कम्युनिकेशन की संस्थापक भी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। आरती होला मैनी ये भारतीय मूल की हैं और इन्हें अभी जल्द ही संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों के निदेशक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है IPS अजय भटनागर जो CBI में विशेष निदेशक के रूप में चुने गए हैं। और नेक्स्ट रोहित जावा जिन्हें हिंदुस्तान यूनिलीवर के CEO एंड MD के रूप में चुना गया है। आते हैं नेक्स्ट अवार्ड्स एंड ऑनर्स में। ये न्यूज़ है पहली। अभी जल्दी आपके प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका और मिस्र के दौरे पे गए हुए थे, तो मिस्र में इनको मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का 40वां स्थान है, याद रखिएगा ये चीज़। डॉक्टर के वेणुगोपाल ये केरल अल्लापुझा से आते हैं और इन्हें IMA पुरस्कार दिया गया है। IMA पुरस्कार आपका जो है ये एक्चुअली इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस की तरफ से होता है और ये श्वसन चिकित्सा के क्षेत्र में मुख्य सलाहकार के रूप में चूँकि काम कर रहे हैं तो इसलिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है शंकर महादेवन, संगीतकार हैं, ये आप सभी इनको जानते होंगे। इन्हें ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है प्रिया AS, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार बाल साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है और इन्होंने एक उपन्यास मलयालम में इन्होंने लिखा है जिसका नाम है पेरुमझाइथे कुंजी थलुकल, ठीक है। थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट नेम है तो याद रखिएगा, तो इसलिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। फिर नेक्स्ट है PD बाउल जी, इन्हें प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है अजय बंगा जी, ये अभी अजय बंगा जी को अभी जल्द ही विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में लाया गया था, तो आपको ध्यान ही होगा। और अभी इनको महान अप्रवासियों की 2023 सूची में शामिल कर लिया गया है।
नेक्स्ट है ऑबिचुरीज़ की न्यूज़। तो ये हैं मिस्टर जॉन गुड इनफ, ये नोबेल विजेता हैं और थे और लिथियम बैटरी के आविष्कारक भी थे। तो इनकी मृत्यु हो चुकी है, ये अब नहीं रहे। और आगे चलते हैं साइंस एंड टेक न्यूज़ में। तो इसमें है कि 13 जुलाई 2023 को आपका चंद्रयान 3 लॉन्च होगा। तो अभी आप इतना ही जानिए, नेक्स्ट जब लॉन्च होगा, जब चीज़ें होंगी तो हम आपको आगे की न्यूज़ बताएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष के लिए पहली वाणिज्यिक रॉकेट विमान उड़ान पूरी की है। ध्यान रखिएगा, दुनिया की पहली फ्लाइंग कार LF मॉडल ए को अमेरिकी सरकार ने मंजूरी दी है। ये जो LF मॉडल कार है, ये आपकी पूरी तरीके से एक इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है। और ये आपकी 177 किलोमीटर रेंज की उड़ान भर सकती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नाउ आते हैं इम्पॉर्टेंट डेज़ के न्यूज़ पे। तो पहला है विश्व औषधि दिवस, जो है कि 26 जून को। विश्व MSME दिवस 27 जून। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून। अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस 30 जून। नेक्स्ट ये आपका अब देख लीजिए मिसलेनियस न्यूज़। इसमें भारत के वित्त मंत्री नामक एक पुस्तक है जिसको लिखा है श्री AK भट्टाचार्य जी ने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चक्रवात बिपरजॉय उत्तरी हिंद महासागर में सबसे लंबे समय तक चलने वाले तूफान के रूप में रिकॉर्ड बनाया गया। आप लोगों को पता ही होगा, इधर बिपरजॉय ने काफ़ी तबाही मचाई है। तो इसका जो नाम है बिपरजॉय, ये एक्चुअली बांग्लादेश ने दिया है, जिसका मतलब होता है विनाशक। नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है मिस रूपा पाई जी ने। तो आगे आ चलते हैं स्टेट न्यूज़ पे। तो स्टेट न्यूज़ है कि तेलंगाना मुख्यमंत्री संगा रेड्डी ने मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया है, ये ध्यान रखिएगा। ओडिशा कैबिनेट ने पूरी निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश में 7 उत्पादों को GI टैग दिया गया है। तो ये जो 7 उत्पाद हैं, ये आपके एक्चुअली अमरोहा ढोलक को दिया गया है। सेकंड बागपत और बागपत होम फर्निशिंग। थर्ड बाराबंकी हथकरघा और उसके बाद कालपी हस्त निर्मित कागज, महोबा गौरा पत्थर, मैनपुरी तारकशी और संकल हार्ड क्राफ्ट, इतने मतलब उत्पादों को GI टैग दिया गया है। तो ये आप एक्चुअली ध्यान रखिएगा कि किन किन उत्पादों को GI टैग दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा का आयोजन हुआ है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो ये खर्ची पूजा होती है कहाँ होती है, ये त्रिपुरा में होती है। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी ऑपरेशन कन्विक्शन ये कहाँ लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आपके UP में किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये रही आज की न्यूज़ और आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी आपके फीडबैक है, जो भी कमेंट है, जो भी सजेशन है, प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आप बताएंगे तभी हम लोग आपके लिए और प्रयास कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपना सहयोग बनाए रखिए और वीडियो देखते रहिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए अच्छे से। तो थैंक यू सो मच।